पढ़ेंगे हम चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो थोड़ा हम वॉल्यूम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, वॉल्यूम आयतन क्या होता है। आयतन जो होता है हमेशा बराबर रहता है। जैसे कि कोई गिलास है, ठीक है, ये कोई गिलास है, इसमें इसका जो आयतन होगा, गिलास का जो आयतन होगा वही पानी का आयतन होगा। पानी का आयतन होगा, ठीक है। मतलब जो आयतन इस गिलास का होगा, इसके अंदर जब पानी भरेंगे हम, इसके अंदर जो पानी भरेंगे टॉप तक, तो मतलब जितना ही गिलास का आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन होगा। कह सकते हैं कि पानी का आयतन क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे हमने गीली मिट्टी देखी होगी, मिट्टी होती गीली, अगर वो ट्रायंगल शेप में है, घनाभ या घन, तो उसका आयतन बाद में हम इसे बेलन के शेप में कर दें, ठीक है, ये आयतन बराबर होंगे। खाली शेप बदली है, लेकिन आयतन ही वही का वही है, ठीक है। शेप बदलने से आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेप बदल लेते हैं, अब बेलन का आयतन हो गया ये। अब बेलन से हम इसे शंकु में चेंज कर दें, क्या में शंकु, तो शंकु का और बेलन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कुछ सूत्र होते हैं इनके। घनाभ का आयतन LBH होता है, बेलन का आयतन पाई R का स्क्वायर H होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई R का स्क्वायर H होता है। एक होता है गोला, गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई R की क्यूब होता है। एक और होता है घन, घन का आयतन A की क्यूब होता है। तो कुछ ये सूत्र हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आयतन के लिए। इन्हीं के क्षेत्रफल होते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल होता है, ये आयतन है सारे, आयतन। यहाँ हम क्षेत्रफल की बात कर लें क्योंकि इसके साथ हम क्षेत्रफल भी लेके चलेंगे। कंबाइंड क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे। तो ये 2LB + BH + HL ये घनाभ का क्षेत्रफल है। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH होता है। शंकु का पाई RL होता है। गोले का होता है 4 पाई R का स्क्वायर होता है। घन का 6A का स्क्वायर होता है। कुछ के संपूर्ण क्षेत्रफल होते हैं, जैसे संपूर्ण क्षेत्रफल, जैसे बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2 पाई R ब्रैकेट में H + के R। शंकु का होता है पाई R ब्रैकेट में L + के R। बाकी किसी के नहीं होता, बस इनके ही होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, कुछ आकृतियां हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। यूपी बोर्ड 2023 के, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक शंकुआकार बर्तन जिसकी आधार की त्रिज्या, मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, उसके साथ साथ लिखूँगा मैं यहाँ पे। तो उसके आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लिखेंगे आधार
की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ एक इस शंकु की है, ठीक है, शंकु, और ये भी शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या है, लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई याद करनी है हमें, बेलन की ऊंचाई या बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें पाई का मान लगाएंगे हम 22/7, क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन के लिए बात करते हैं तो क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आयतन बराबर होते हैं, आकृतियाँ चेंज हो जाती हैं लेकिन आयतन बराबर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें शंकु का आयतन पता होना चाहिए, तो हम इसे बाद में बेलन में बदलेंगे। तो शंकु का आयतन होता है, शंकु शंकु का आयतन 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ से मान लगा दूँ, पाई का मान ऐसे ही रहने देता हूँ, आर का मान मेरे पास दे रखा है कितना 5 शंकु के लिए, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर गुणा एच का मान दे रखा है 24, 3 से डिवाइड कर देंगे इसे, 8 बार कट जाएगा 24, और यहाँ बचेगा पाई, 5 का वर्ग कर देंगे 25, और ये 8, 25 अट्ठे होते हैं 200, और पाई, और आयतन आता है हमेशा क्यूब में, ये क्यूब, ठीक है। ये जो शंकु का आयतन है, ठीक है, और हाँ पता है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के, ठीक है, बेलन के आयतन के। तो यहाँ से शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है हमारे पास, शंकु का आयतन हमारे पास 200 पाई सेंटीमीटर की क्यूब बराबर है, बेलन का आयतन होता है पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से 200 पाई बराबर पाई, आर का मान यहाँ दे रखा है, इसने त्रिज्या दे रखी है, बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 का कर देंगे स्क्वायर और गुणा में एच। ये 200 पाई बराबर पाई, इसका हो जाएगा 100 और गुणा एच, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ एच बचा, एच बराबर बचा 2 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या है, हाइट है। आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कराया था हमने, है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो जो समझ में आया दोबारा देख लेना इस रिपीट करके वीडियो को, इजी क्वेश्चन था ये। सर्कस का एक तंबू बेलनाकार और ऊपर से शंक्वाकार है, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है एक बेलनाकार है, ये बेलन है कोई इस टाइप से, ये बेलनाकार है, ठीक है, तंबू बेलनाकार है और ऊपर से शंकुआकार है, ये हमारा शंकुआकार हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। यदि बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई क्रमशः हैं, तो बेलनाकार व्यास, तो इसका जो व्यास दे रखा है बेलनाकार भाग का व्यास पूरा होता है, ये दे रखा है 126 मीटर,
और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसकी वो दे रखी है इसने 5 मीटर। तथा तंबू की कुल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कि 21 मीटर है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। देखो हमें जो दे रखा है पहले वो चीज़ लिख लेते हैं हम यहाँ से। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है बेलन के आधार का व्यास। बेलन के आधार का व्यास जो क्या था 126 मीटर है। ठीक है। और बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें। बेलन की ऊंचाई जो 5 मीटर है। ठीक है। तंबू की ऊंचाई दे रखी है हमें पूरी 21 मीटर। तो शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे यहाँ से हम। शंकु की ऊंचाई अब देखो तंबू की पूरी ऊंचाई कितनी है 21 मीटर। अगर मैं यहाँ बेलन की 5 मीटर घटा तो शंकु की बच जाएगी। तो 21 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगी शंकु की ऊंचाई वो कितनी बचेगी 16 मीटर। ठीक है। अभी हमें बेलन के आधार की त्रिज्या निकालनी है। बेलन के आधार की त्रिज्या निकालने का फार्मूला व्यास अपॉन 2। तो व्यास कितना है 126 अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो। 2 छक्का 12 2 3 6 यानी कि 63 मीटर। ये आधार की त्रिज्या है। ठीक है। तो पहले किसी का भी हम क्षेत्रफल निकाल लो, चाहे हम बेलन का निकालें पहले या फिर शंकु का निकालें। शंकु का निकालने के लिए हमें त्रिक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है एल की। तो हमें सबसे पहले त्रिक ऊंचाई निकाल लें। त्रिक ऊंचाई इसे एल से प्रदर्शित करता है। इसका फार्मूला होता है ये कि h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो शंकु के हमें h का मान 16, r का मान दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि इसका बेस और इसका बेस दोनों का समान है। जो शंकु के लिए r का मान है वही किसके लिए होगा, जो बेलन के लिए वही क्या होगा शंकु के लिए होगा। यह होगा 63 का स्क्वायर। 16 का वर्ग 256 प्लस 63 का निकाल लेते हैं। 3 3 9 6 3 18 6 3 18 6 36 37 9 16 8 1 9 3 39 65 का, क्योंकि 65 का वर्ग होगा ये। 5 पंजे 25 से 5 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 2 32, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 6 36 3 39 5 2 9। हाँ किसका वर्ग है ये 65 का, 65 मीटर। 65 मीटर। ये आ गई हमारी एल की। ये कितना आ गया एल आ गया हमारा। त्रिक ऊंचाई क्या आ गई, त्रिक ऊंचाई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल।
पाई का मान 22/7, आर का मान 63 और एल का मान 65। 7 निम 63, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 गुणा 65। 198 की और 65 की कर दो गुणा, 8 पंजे 40 का 4, हासिल लगे 4, 5 नी 45, 4 49, हासिल लगे 4, 5 4 9, 8 छंग 48 का 8, हासिल लगे 4, 8 निम 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल लगे 4, 6 निम 54, 54 और 4 58, हासिल लगे 5, 6 5 11, 0 17, 17 1 18, 2 1 12,870 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा किसका, शंकु का क्षेत्रफल। अब किसका निकालना हमें, बेलन का। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। ये होता है 2πr/h। तो 2π का मान 22/7, r का मान 63 और h का जो मान दे रखा है इसका हमें 5। 7 निम 63, 5 44 हो गया, 5 निम 45, 45 44 की गुणा कर लो, 180 और 180, 0 8 9 1980 मीटर स्क्वायर। है नहीं कि लिखेंगे अब तंबू का कुल क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल है 12,870 मीटर स्क्वायर प्लस 1980 मीटर स्क्वायर। क्या करा है हमने, 12,870 मीटर स्क्वायर को ऐड कर दिया है 1980 मीटर स्क्वायर से। जो ऐड करके आया 14,850 मीटर स्क्वायर आया। हमसे कहा गया था कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है, कपड़े का जो खर्च है वो 100 रुपये है। तो हमें कितने का निकालना है, 14,850 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालना है। का खर्च, कपड़े कितना खर्च हुआ है, तो 14,850 को 100 से क्या कर देंगे, गुणा। जो गुणा करेंगे तो हमारे पास जो पैसे आएंगे वो आएंगे 14,850 और डबल। ये आंसर है, इतना का खर्चा आएगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया हो वो वीडियो को रिपीट करके देख सकता है। बेहतरीन सवाल है, कम से कम 8 नंबर में आता है ये सवाल। और जिसको जहाँ समझ ना आए कमेंट में बता दें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोई, सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, कोशिश करता हूँ बनाने की। ये कोई गिलास है और ये अर्धगोला टाइप का ऊपर से, ये इस टाइप से बना हुआ गिलास है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, ये गिलास है, उसकी जो हाइट दे रखी है 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, और इसका जो व्यास शायद, ये पढ़ने के बाद चलेगा, क्लियर होगा क्या दे रखा है। डायग्राम में दे रखा था, मैंने मेंशन कर दिया है। देखो, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को आकृति में दर्शाया गया गिलास को जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
मैंने मीटर लिख दिया है, सॉरी, सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है। परंतु गिलास के नीचे की तली में उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता क्या है। वैसे पाई का जो मान है हम मेंशन करेंगे इसमें, पाई का जो मान लगाएंगे हम इसमें लगाएंगे 3.14 जो इसने दिया है। कोई देखो क्वेश्चन के अनुसार हम बात करते हैं। देखो बेलने का जो गिलास का जो व्यास दे रखा है, मतलब एक बेलनेकार टाइप का गिलास है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का व्यास, वो दे रखा है इन्हें 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ से, बेलन की आधार की त्रिज्या ये क्या होती है, सूत्र में लिख देता हूँ, ये होती है व्यास अपॉन 2। तो व्यास कितना 5 और अपॉन में 2, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे रहता हूँ, काटने में आसानी होगी। इसके बाद इसकी पूरी हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, हाइट। एक चीज़ और, अर्धगोले की भी त्रिज्या यही होगी, क्या होगी, अर्धगोले की आधार की त्रिज्या, क्योंकि दोनों का आधार सेम है, ये भी 5/2 होगी, ठीक है। और बेलन की जो सॉरी अर्धगोले की जो हाइट होती है, जितनी उसकी त्रिज्या होती है उतनी ही हाइट होती है। देखो ये माना केंद्र है, ठीक है, इसका केंद्र से परिधि तक की जो दूरी मैं अलग बनाता हूँ, अर्धगोले की है, ये अर्धगोला, ये इसका केंद्र है, ठीक है। केंद्र से इधर को नापो त्रिज्या या इधर को नापो त्रिज्या बराबर, चाहे यहाँ से केंद्र से परिधि तक की लेके जाओ, ये भी त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अर्धगोले। अब बात करते हैं बेलन के क्षेत्रफल की, क्या की बात करते हैं, बेलन के क्षेत्रफल की, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, आयतन की, बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर का स्क्वायर एच होता है। तो लगाएं मान, पाई का मान लगाई, आर का जो मान है यहाँ पर 5/2 है, इस पर 2 बार से 2 बार लिख देते हैं, और एच का जो मान है वो 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो लिख देखता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, बेलन की सॉरी ऊंचाई 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई, ये एक काम है तो डेसिमल पॉइंट उठाओ, डेसिमल उड़ा लो, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये गया 157 बार। अब बच्चा हमारे पास 157 गुणा 5 और नीचे बचा 2 हो जाएगा 4। 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 5 7 35, यहाँ से लगे 3, 5 5 3 28, यहाँ से लगे 2, 5 2 7 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ये आयतन है, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो इसे, 4 एकम 4 बचे 3, 4 नीम 36, 4 नीम 36 बचे 2, 4 छंग 24 बचा 1, 4 एकम 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। ये किसका हो गया, ये आयतन हो गया बेलन का। अब अर्धगोले का आयतन निकालते हैं, किसका निकालते हैं, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन,
इस शायद मैंने स्टार्टिंग में इसका सूत्र नहीं लिखवाया था, मैं अब लिखवा देता हूँ। इसका होता है 2/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, तो 2/3 ऐसे रहेगा, पाई का मान 3.14 लगाएंगे, गुणा r का जो मान है क्या है 5/2। इसकी क्यूब पे इसकी भी क्यूब ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसके क्यूब खोलेंगे, 2/3 ऐसे रहेगा, ये भी सेम ही रहने दो। इसे 125 होता है और ये होता है 8। कट तो ये ही नहीं है, काट 2 0 बढ़ा लो, चलो आसान हो जाएगा। हाँ, 5 पन्ने 25, 25 चौका 100, 2 से 2 बार कैंसिल, इस 2 से 157 बार कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 157 गुणा 5 और अपोन में बचेगा 3 गुणा 8। इसकी मल्टीप्लाई अभी करी थी हमने, तो ये आया था 785 और नीचे हो जाएगा 8 या 24 सेंटीमीटर क्यूब। 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 दिया होते हैं 72, बचा 6, 65 हो गया, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, बचा 17, डेसिमल डालो 160, फिर 170, 170, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 24 छंग 144, 24 छंग 144 सेंटीमीटर। इतना ही रहने दो। इतना एक्स्ट्रा जो है, इतना जो आयतन है वो कम दे रहा है, तो हमें वास्तविक आयतन निकालना है। वास्तविक आयतन, तो बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो ये कितना 196.25 और माइनस यह करना 32.5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक ही चमक पा रहा है, मैं टिक कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 11 सेंटीमीटर है, उसमें से कुछ पानी से भरा हुआ है। बर्तन में 5.5 सेमी की कुछ 5.5 सेमी की भुजा वाले घनाकार धातु की टुकड़े को पूरा डुबोने पर पानी का तल कितने मीटर उठ जाता है? कितने मीटर उठ जाता है? तो देखते हैं इसमें, एक तो बेलन का व्यास दे रखा है इसने, बेलन का व्यास दे रखा है 11 सेंटीमीटर, और जो टुकड़े हैं बर्तन में 5.5 सेमी वाले भुजा वाला एक घनाकार धातु का टुकड़े, तो टुकड़े घनाकार धातु है, घनाकार धातु, इसका जो साइज दे रखा है भुजा, इसकी जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। इसमें जो पाई का मान लगाना है हमें, वो लगाना 22/7। ठीक है, देखो समझते हैं। तो सबसे पहले निकालें बेलन की हम त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या ये होता है व्यास अपॉन 2, व्यास 11 अपॉन में 2, 5.5 सेंटीमीटर, भाग करेंगे तो इसे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखो, ये कोई मैं बना ही लेता हूँ। ठीक है,
ये कोई बाल्टी मानो या गिलास मानो, कुछ भी मान लो इसे, ठीक है। ये बेलन के टाइप का है और इसमें आधे भाग तक पानी भरा है मैंने माना, ठीक है। अब इसमें जो है घनाकार के कुछ टुकड़ों को डाला जाता है, ठीक है। डालने से पानी का स्तर कुछ बढ़ जाता है ऊपर को, ठीक है। अब देखो पानी का स्तर बढ़ा कब, जब ये ठोस, ये जब ये डाले जाएंगे टुकड़े इसके अंदर, जितना इसका आयतन होगा इतनी जगह घेरेगा, मतलब इतना ही पानी ऊपर को उठेगा। जितना इसका आयतन है टुकड़े का उतना ही पानी ऊपर को जाएगा, यानी कि तो उस पानी का हमें हाइट बताना है कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेलन का क्या निकालना चाहिए, आयतन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। क्योंकि इसमें कटेगा तो हम ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें। ये होता पाई आर का स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 लगाते हैं, गुणा आर का जो मान है हम लगाएंगे 5.5, इसे लगाएंगे 2 बार, और एच हमें निकालना है। हम इसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कटेंगे। अब निकालो किसका, घनाभ का, सॉरी घन का आयतन। घन का आयतन होता है ए की क्यूब, और ए की जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 5.5। तो इसे 3 बार लिख दूँ, 5.5 गुणा 5.5। और हमें पता है कि आयतन बराबर होते हैं, बेलन का आयतन बराबर होगा इन घन के आयतन का, घन का आयतन। तो यहाँ लगाएंगे 22/7, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लगाता हूँ मैं, 22/7 मल्टीप्लाई 5.5 गुणा 5.5 गुणा एच बराबर, इधर ये 5.5 गुणा 5.5 गुणा 5.5। देखो 2 5.5 से 2 5.5 कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, ये इधर जाएगा पलट जाएगा, यानी कि यहाँ एच बचेगा, यहाँ 5.5 बचेगा, इस 7 ऊपर मल्टीप्लाई कराएगा, 22 नीचे आएगा। तो वो डेसिमल उड़ा के 0.0 बढ़ा लेंगे, काटो 11 से काट लो, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5 ही कम 5, 5 चौक 20, यानी कि एच बराबर बचा 7/4, ठीक है, 7/4 सेंटीमीटर। और इसे डिवाइड करा दो, 4 एकम 4, पॉइंट लगाया, 3 बचे, पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, 30 हो गया, 7 चौक 28, बचे 2, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी हाइट होगी उसकी, ठीक है।